A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट तो हम सबको पता ही है, बट क्या आपको A to Z ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पता है? नहीं पता? आइए देखिए इस वीडियो में। तो पूरा A to Z मैंने कवर करा है हेल्थ इंश्योरेंस का, A से लेकर Z तक क्या मतलब है। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अब मिलने वाली है। A to Z ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ A to Z। सो A से होता है एम्बुलेंस, जैसे कि आपको पता ही है कि हॉस्पिटल जाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, विच इज इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, वो भी आपकी पॉलिसीज में कवर किया जाता है। तो अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग लिमिट होती है। तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की जो लिमिट है, किसी पॉलिसी में होगी 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000, या किसी में एज पर एक्चुअल जितना खर्चा हो रहा है उतना देंगे। और ए से एयर एम्बुलेंस भी होता है, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस है, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। और ए से होता है आयुष ट्रीटमेंट, विच इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं, इनके हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। अगर वो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो आयुष ट्रीटमेंट आपका कवर्ड है पॉलिसीज में। आयुष ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होती है, उसके बाद ही आयुष का आप क्लेम ले सकते हैं। चलते हैं बी की तरफ। बी से होते हैं बेनिफिट्स। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है तो उसके क्या बेनिफिट है भाई, क्या फायदा है? आप उसको कंपनी को प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस, बेनिफिट्स, जिसमें आपका जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर हो रहा है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कवर हो रही है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर हो रहे हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप कवर हो रहा है। तो बेनिफिट्स क्या है पॉलिसी का? बी से बेनिफिट्स। दूसरा बी से है बोनस। बोनस मतलब आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं कंपनी के साथ और आपने क्लेम नहीं करा तो कंपनी आपको देती है नो क्लेम बोनस, कि आपने क्लेम नहीं करा तो आपको कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, आपका सम एश्योर्ड एनहांस कर देंगे। या लॉयल्टी बोनस, आप एक कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर तो कंपनी आपको लॉयल्टी बोनस दे रही है। सी से सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम्स। आप पॉलिसी लेते किस लिए? आप क्लेम्स के लिए लेते हैं, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई और क्लेम की जरूरत पड़ी तो कैशलेस क्लेम, आपको पता है आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है, वहां अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देना है TPA डेस्क पे और आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाएगा। या अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको बिल खुद पे करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भेजने हैं फॉर रीइंबर्समेंट। दैट्स हाउ क्लेम्स आर फाइल्ड। और डिटेल में जानना चाहें क्लेम्स कैसे फाइल होते हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और सी से है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसी है कंपनी की। 100 क्लेम कंपनी के पास आ रहे हैं, कंपनी कितने क्लेम सेटल कर रही है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो हायर द बेटर, जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है आपको चूज करने के लिए। तीसरा सी से होता है को पेमेंट। को पेमेंट मतलब आप और इंश्योरेंस कंपनी शेयर कर रहे हैं पेमेंट, क्लेम अमाउंट शेयर कर रहे हो। लेट्स से 80-20, 80 इंश्योरेंस कंपनी, 20 आप। तो अगर आपने को पेमेंट चूज करी है तो आपको हर क्लेम पे 20% आपको देना पड़ेगा, 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि को पेमेंट आपकी पॉलिसी में है कि नहीं है। डी से बेसिकली आपकी इंश्योरेंस 3 चीजों को कवर करती है, डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। डेथ कवर किया जाता है टर्म इंश्योरेंस से, डिजीज कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस से और डिसेबिलिटी कवर की जाती है आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से। तो मेक श्योर आपके तीनों डीज कवर्ड हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, टर्म इंश्योरेंस भी हो और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो, टू कवर ऑल काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। और डी से होता है डे केयर। डे केयर होता है, ये ऐसी प्रोसीजर्स होते हैं जहां पे आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं होती है हॉस्पिटल में। आप गए, आपने 6 घंटे में ट्रीटमेंट करके घर आ गए, दैट इज कॉल्ड डे केयर। जैसे कि आपका कैटरैक्ट की सर्जरी, उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज फुल डे एडमिशन की जरूरत नहीं होती बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप 3-4 घंटे में ही घर आ जाते हो तो उसको बोलते हैं डे केयर प्रोसीजर। कीमोथेरेपी, डायलिसिस और भी बहुत सारे डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जो आपकी पॉलिसीज में कवर्ड होते हैं, ये हर पॉलिसी में कवर होता है। फिर डी से आता है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल वो होता है एक छोटा अमाउंट जो आप पे करते हैं पहले बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी पेज द क्लेम। तो आप ये समझ लीजिए आपने एक लेट्स से 50,000 रुपीज आपने डिडक्टेबल लिया पॉलिसी में और आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, आपका क्लेम है 5 लाख रुपए, तो 50,000 आप देंगे, 4.5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है, साल में एक बार ही ऐसा होगा। तो डिडक्टेबल वो लेते हैं जो अपनी प्रीमियम की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट और थ्रू एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो डिडक्टेबल पे भी डिटेल्ड वीडियो, इनफैक्ट को पेमेंट, डिडक्टेबल, इन पे भी डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं। डी से होता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन एट होम,
मतलब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, पेशेंट क्रिटिकल है, हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो घर पे भी हॉस्पिटलाइजेशन करा सकते हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, कोविड जैसी सिचुएशन, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉलिसीज में कवर होता है। ई से एक्सक्लूजन्स। सो एक्सक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इंक्लूजन्स तो आपको पता है कि ये मिल रहा है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, बट ये भी जानना जरूरी है कि कवर्ड क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे शॉक लगेगा, सरप्राइज मिलेगा कि अच्छा मुझे तो पता नहीं था ये कवर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेंटल ट्रीटमेंट। सो डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट कैनाल कराएंगे या कोई भी हम प्रोसीजर करा रहे हैं दांतों का जो कि ओपीडी प्रोसीजर है, वो कवर होगा, बट टू आवर सरप्राइज वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर ही नहीं होता। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स हमारी पॉलिसीज में कवर्ड नहीं है अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं पॉलिसी में, जैसे कि ओपीडी बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता, मटर्निटी बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता, आपको कवर कराना पड़ता है। तो आपको अपनी एक्सक्लूजन्स जाननी जरूरी है कि मेरी पॉलिसी में कवर क्या नहीं है, सो दैट क्लेम के टाइम पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। उसके लिए आपको पॉलिसी वर्डिंग पढ़नी जरूरी है कि क्या चीज़ें मेरी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। एफ से हुआ फैमिली फ्लोटर। आपको पता है पॉलिसी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इंडिविजुअल लेते हैं आप, फैमिली पॉलिसी लेते हैं। फैमिली फ्लोटर इज अ कंबाइंड पॉलिसी जहाँ पे लेट्स से एक फैमिली में फादर मदर बेटा बेटी 4 लोग हैं, तो एक कंबाइंड पॉलिसी ले ली 10 लाख की जो 4 लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली फ्लोटर। किसी को भी जरूरत पड़ी उसमें से क्लेम ले लेंगे। तो फैमिली फ्लोटर के जो प्रीमियम होते हैं वो डिस्काउंटेड प्रीमियम होते हैं। कंबाइंड पॉलिसी है, शेयर्ड कवर है। एफ से होता है फ्री लुक पीरियड। सो फ्री लुक पीरियड बेसिकली वो है, आपकी पॉलिसी लेने के बाद आपको 30 डेज की विंडो दी जाती है, आप अपनी पॉलिसी को पढ़िए समझिए। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है या कोई चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपनी पॉलिसी को आप विदाउट एनी कॉस्ट रिटर्न कर सकते हैं। मतलब आपका कुछ भी पैसा कटेगा नहीं, सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा इन फ्री लुक पीरियड। जी से है ग्रेस पीरियड। आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाए टाइम पे, तो कंपनी आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है कि 30 डेज में आप अपना प्रीमियम पे कर दीजिए। जी से होता है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब कोई भी चीज से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनकी एक हायर अथॉरिटी होती है जहां पे आप अपना ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम होती है हर एक इंश्योरेंस कंपनी की, वहां पे आप रीच आउट कर सकते हैं। अगर लेट्स से आप क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको क्लेम अच्छे से नहीं मिला या आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से कोई सर्विस रिलेटेड क्वेरी से रिलेटेड, तो आप ग्रीवेंस टीम को रीच आउट कर सकते हैं। एच से हुआ हॉस्पिटल नेटवर्क। तो हॉस्पिटल नेटवर्क बेसिकली हर इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करती है कि हमारे पेशेंट्स अगर आपके पास आएंगे तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट दोगे, तो इसको हॉस्पिटल नेटवर्क बोलते हैं, टाई अप बोलते हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको कैशलेस विदाउट पेइंग एनीथिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये हॉस्पिटल नेटवर्क की लिस्ट हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे लिस्टेड होती है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। एच से होता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। ये एक एड ऑन राइडर होता है, बहुत सारी पॉलिसीज में अवेलेबल है। मतलब डेली कैश बेनिफिट है, जितनी डेज के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उतना ही आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिसी में 2000 रुपीज पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है। अगर आप 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए तो 2000 रुपए इंटू 10 20,000 रुपए एडिशनल अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन बिल के ऊपर होगा। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एड ऑन अवेलेबल होता है काफी सारी पॉलिसीज में। एच से होता है हेल्थ चेकअप। बहुत सारी पॉलिसीज में आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया जाता है, या तो पॉलिसीज में फीचर इनबिल्ट है या एड ऑन है, आप ऐड करा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ का आप ध्यान रखते हैं। और आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते। हमें साल में एक बार तो कम से कम हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो हेल्थ चेकअप हमें मिल जाएगा तो और भी रीजन है हमारे पास कि हेल्थ चेकअप अवेल करना है साल में एक बार। तो आई से इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन। ये आप सब लोग जानते हैं, आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो आई से इन्फ्लेशन है, 14% की मेडिकल इन्फ्लेशन है करंटली। मतलब आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट जो 5 साल पहले थी और अब में 14% का डिफरेंस है ईयर ऑन ईयर। दूसरा आई से होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, मतलब कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट करा और कितना क्लेम पे करा, दैट इज कॉल्ड इनकर्ड क्लेम रेशियो। 50 से ऊपर अगर इनकर्ड क्लेम रेशियो और 80 से नीचे है तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इनकर्ड क्लेम रेशियो। जे इज जस्टिफिकेशन। सो आप जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं है, कई बार आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ये बोल के कि ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को हॉस्पिटल को जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट करा हमने एक्चुअली। बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स एडमिट कर लेते हैं विदाउट एनी डायग्नोसिस, और वहाँ पे भी ट्रीटमेंट जस्टिफाई नहीं होता, और जब तक कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती। तो वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये ट्रीटमेंट लिया है, इस चीज़ के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अगर वो चीज़
ओपीडी में भी हो सकती थी, वो जस्टिफाइड नहीं है कि वो क्लेम मिलेगा, तो जस्टिफिकेशन देना इंपॉर्टेंट हो जाता है कई केसेस में। के इज की टर्म्स, मतलब आपको जितनी भी पॉलिसी की की टर्म्स हैं, जो की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज सो दैट क्लेम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। और की पर्सन जो कि प्रपोजर होता है पॉलिसी में, तो प्रपोजर बेसिकली होता है जो पॉलिसी का इनकम टैक्स बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रपोजर और की पर्सन इन द पॉलिसी। एल से है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। सो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी आपकी पॉलिसीज में अवेलेबल है, मतलब आप जब तक चाहें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। सो सारी कंपनीज लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ आती हैं। आपने प्रीमियम टाइम पे करा तो इंश्योरेंस कंपनी रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती, आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के क्लॉज के साथ सारी पॉलिसीज आती हैं। दूसरा, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी में मना कब हो सकता है? अगर कोई फ्रॉडुलेंट आपने क्लेम करा, आपने कोई फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करा, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने प्रूव कर दिया कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करा, तो आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कर देंगे और फर्दर रिन्यू नहीं की जाएगी। दूसरा एल से होता है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। आप जानते हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप एनुअली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी एक साथ पे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है। आप एक साथ इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रीमियम दे रहे हैं, कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट दे रही है बिकॉज आप एक साथ प्रीमियम दे रहे हैं। एम इज मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट। मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट वो होता है जहां पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि एडमिशन नेसेसरी है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है, घर पे नहीं हो सकता, तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे तभी हम इलाज कर सकते हैं। मेडिकली नेसेसरी है ये इलाज होना, तो इसके लिए ही आप एडमिट होंगे, अदरवाइज हॉस्पिटल का क्लेम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के लिए नहीं मिलता। तो मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट है तो क्लेम मिल जाएगा। एम से एक और इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आजकल आप जानते हैं कि हॉस्पिटल ने मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, बड़ी बड़ी मशीन्स रख ली हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, रोबोटिक सर्जरीज पे काम करती हैं, वो भी आपकी पॉलिसीज में कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी पॉलिसीज में कवर होना जरूरी है, चेक जरूर कर लीजिएगा पॉलिसी लेने से पहले। एन इज नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता है आपने क्लेम नहीं लिया पॉलिसी में तो आपको कंपनी एक नो क्लेम बोनस दे रही है, एडिशनल सम एश्योर्ड दे रही है, जिसका कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रही। लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी है, आपने क्लेम नहीं करा, अगले साल कंपनी आपकी पॉलिसी बढ़ा के 15 लाख की कर रही है, लेकिन प्रीमियम चार्ज कर रही है 10 लाख का ही, तो 5 लाख जो है वो नो क्लेम बोनस है। और बाकी एन से होता है नॉन पेएबल एक्सपेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम्स है, वन टाइम यूज आइटम्स है, जैसे कि पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब चीज़ें नॉन पेएबल आइटम्स में आती हैं। तो मेक श्योर आपकी पॉलिसीज में नॉन पेएबल आइटम्स का कवर हो, अगर नहीं है तो एज एन एड ऑन भी आप ऐड करवा लीजिए। ओ से है ओपीडी विच इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आपकी मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आईपीडी कवर होता है विच इज इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद जितना भी एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। लेकिन अगर उससे पहले आपने ओपीडी कंसल्ट किया है, सिर्फ खाली डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन ले ली, उसको कहते हैं ओपीडी, और आप ठीक हो गए, तो वो कवर नहीं होता है पॉलिसीज में। अगर आपने ओपीडी राइडर लिया हुआ है तो ही कवर होगा, अदरवाइज नहीं कवर होगा। उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओपीडी राइडर लेने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। पी से होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस मतलब या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, मतलब पहले से कोई बीमारियां हैं, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है पॉलिसी लेते टाइम। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड भी आपको सर्व करना पड़ता है। पहले दिन से पुरानी बीमारियां आपकी कवर नहीं होती, आपको कुछ वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। दीज आर कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। ये कभी भी हुए हों पॉलिसी लेने से पहले, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट चला हो, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। और पी से होता है पोर्टेबिलिटी, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी से आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। क्योंकि आपको दूसरी कंपनी के फीचर्स पसंद हैं, बेनिफिट्स पसंद हैं, कॉस्ट पसंद है, कुछ भी रीजन हो सकता है, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। क्यू से है क्वेश्चनेयर या प्रपोजल फॉर्म आप बोल सकते हैं, जो आप पॉलिसी लेने से पहले फिल कर रहे हैं। क्वेश्चनेयर आपको प्रॉपर्ली फिल करना है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर्ली बताना है, अपनी बेसिक डिटेल्स होगी, अपना पिन कोड हो गया, एड्रेस डिटेल्स, क्योंकि आपके जो प्रीमियम है वो आपके एड्रेस के हिसाब से डिसाइड होते हैं, जोनल प्रीमियम्स होते हैं अदरवाइज। फिर आपको मेडिकल हिस्ट्री, कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री आपकी हो, कोई मेडिसिन आप लेते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, वो बताना जरूरी है। लाइफस्टाइल हैबिट्स बतानी जरूरी है, आपका ऑक्यूपेशन बताना जरूरी है, उसके बेसिस पे आपकी पॉलिसी डिसाइड होती है। तो मेक श्योर कि क्वेश्चनर आपका प्रॉपर्ली फिल हो। आर से बहुत इंपॉर्टेंट रूम रेंट एलिजिबिलिटी। पूरी हेल्थ इंश्योरेंस का जो फाउंडेशन है वो रूम रेंट एलिजिबिलिटी है। रूम रेंट के ऊपर ही हेल्थ इंश्योरेंस डिजाइन की गई है। जैसा आपका रूम वैसा आपका ट्रीटमेंट और वैसा आपका कॉस्ट। मतलब अगर आप सेम ट्रीटमेंट के लिए वार्ड में जा रहे हैं या सेम ट्रीटमेंट के लिए ट्विन शेयरिंग रूम में, सिंगल रूम में, डीलक्स रूम में या स्वीट में, सबके कॉस्ट में डिफरेंस होगा।
सर्जरी कॉस्ट अलग होगी, डॉक्टर की विजिटिंग की कॉस्ट अलग होगी, रूम का खर्चा तो अलग ही है, रूम का टैरिफ तो अलग ही है। तो क्या होता है, एंड में टोटल बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। जहां पे लेट्स से एक सिंगल रूम का जो बिल बनना था 50,000 रुपए, अगर वही आपने स्वीट रूम ले लिया तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का बिल बन जाएगा। आपका 3 टाइम्स जंप हो जाएगा, जस्ट बिकॉज रूम टैरिफ का डिफरेंस, ट्रीटमेंट कॉस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, सब कुछ बढ़ जाता है जैसे आप लग्जरी में जाते हैं। मतलब एक्सक्लूसिविटी हो जाती है और आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से रूम में जाना है। तो इंश्योरेंस कंपनीज में पॉलिसीज आती हैं जहां पे आपके सिंगल रूम भी होते हैं, एनी रूम ऑप्शंस भी हैं। तो मेक श्योर दैट यू चूज एनी रूम जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कल को अगर कोई रूम अपग्रेड भी करना पड़े, कई बार हॉस्पिटल में भी बेसिक रूम अवेलेबल नहीं होते, तो बाय डिफॉल्ट आपको डीलक्स या स्वीट कैटेगरी में जाना पड़ता है। तो आप एनी रूम वाली पॉलिसी चूज कीजिए, बट रूम रेंट पे बहुत ध्यान दीजिए। कैपिंग वाली पॉलिसी मत लीजिएगा जहां पे बोला जाता है कि 1% देंगे सम एश्योर्ड का रूम या 2% देंगे, उनका फायदा नहीं है। आपको अपनी पॉकेट से बहुत सारा अमाउंट बियर करना पड़ सकता है। और आर से होता है रीइंबर्समेंट, मतलब आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप गए, आप अब उसको रीइंबर्समेंट डाल रहे हैं। आपने एज एन आपने खुद पे कर दिया, सारे बिल्स और रिसीट अपने रिकॉर्ड सब संभाल लिए, और आप अब इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं आप मुझे रीइंबर्स कीजिए। दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। नेक्स्ट आर से होता है रीफिल या रीस्टोर बेनिफिट। रीफिल मतलब है अगर आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया, किसी पॉलिसी में 10 लाख की पॉलिसी ली थी, खत्म हो गई, फिर कंपनी दोबारा से रीफिल कर देगी विद 10 लाख रुपीज, फिर खत्म हो गया, फिर रीफिल कर देंगी। तो रीफिल बहुत सारी पॉलिसीज में अवेलेबल होता है। इसको रीफिल भी बोलते हैं, रीस्टोर बेनिफिट भी, रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट भी, अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितने की पॉलिसी आपने ली है, आपके कितने का बीमा है, कितने का सम एश्योर्ड है, दैट इज कॉल्ड सम एश्योर्ड, जिसके बेसिस पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड होता है। फिर एस से आता है सुपर टॉपअप। ऐसी पॉलिसी जो आप अलग से लेते हैं बेस के ऊपर या अलग से विद डिडक्टेबल पॉलिसी। सुपर टॉपअप एक पॉलिसी है, मान लीजिए आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया या डिडक्टेबल अमाउंट खत्म हो गया, उसके ऊपर आप सुपर टॉपअप ले रहे हो बाय पेइंग लोअर प्रीमियम फॉर हायर कवरेज। नेक्स्ट इज एस से सब लिमिट्स। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जहां पे कुछ चीजें में लिमिट होती है। लेट्स से अगर 1 लाख का क्लेम आया तो 80,000 देंगे या 50,000 देंगे। तो सब लिमिट जरूर चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी में कोई सब लिमिट्स तो नहीं है। टी से है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो पार्टी होती है जो आपके क्लेम सेटल करती है। सो बेसिकली बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड दी हॉस्पिटल, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इन हाउस टीपीए बिठाए हुए हैं, अपनी ही क्लेम सेटलमेंट टीम है जो क्लेम सेटल करती है। तो जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल पे एक टीपीए डेस्क होता है, वहां पे अपनी पॉलिसी देते हैं, वो कैशलेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के टीपीए डेस्क को देती है। तो टीपीए इन हाउस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। मोस्टली कंपनीज में इन हाउस टीपीए है जो आपका क्लेम सेटल करता है। यू से है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, एक रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस है इंश्योरेंस कंपनीज जो फॉलो करती हैं कि पॉलिसी देनी है नहीं देनी है, कितना रिस्क है किसी की पॉलिसी करने का। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो होते हैं अंडरराइटर्स, जो एक तरह से आप समझ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर्स होते हैं। वो आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना रिस्क है इनकी लाइफ पे, कितनी जल्दी क्लेम आ सकता है। तो असेस करने के बाद ही पॉलिसी देते हैं या नहीं देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द अंडरराइटिंग प्रोसेस। वी से वॉलंटरी कोपेमेंट एंड डिडक्टेबल। मतलब पॉलिसी में तो कोपेमेंट डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन आप अपनी चॉइस से कोपेमेंट या डिडक्टेबल चूज कर रहे हो टू रिड्यूस द प्रीमियम। जहां पे आप बोल रहे हैं कि थोड़ा अमाउंट मैं दे दूंगा क्लेम के टाइम पे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लेकिन आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वॉलंटरी कोपेमेंट एंड डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है। डब्ल्यू से है वेटिंग पीरियड्स। तो वेटिंग पीरियड्स आपको पता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। पहले दिन से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर नहीं करती, ऐसा नहीं है आपने अभी प्रीमियम पे किया आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव होगी। कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं, जैसे कि इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज तक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर नहीं करेगी until unless it's an accidental emergency। स्लो ग्रोइंग इलनेस का वेटिंग पीरियड होता है, स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स बोलते हैं, जो 2 ईयर्स तक कवर नहीं होते। फिर आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है, मटर्निटी का वेटिंग पीरियड है, क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड है, अलग अलग वेटिंग पीरियड्स डिफाइंड हैं। और डब्ल्यू से होता है वेलनेस बेनिफिट्स। तो बहुत सारी पॉलिसी इलनेस के साथ साथ वेलनेस पे भी फोकस करते हैं। अब अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट्स देती हैं। मान लीजिए आपने कुछ स्टेप्स वॉक करे रेगुलर बेसिस पे, तो रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि आपने हेल्थी लाइफस्टाइल रखा है। एक्स से कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपना बना लिया एक्स फैक्टर। मतलब एक्स फैक्टर ये है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को सारे अपने एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिस्क्लोज कीजिए प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से, एक अच्छे नागरिक बन के पॉलिसी खरीदिए, सब कुछ बता के पॉलिसी लो। दैट इज योर एक्स फैक्टर। वाई से अगेन योर चॉइस।
तो आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए आपकी चॉइस की होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि यंग एज पे पॉलिसी खरीदिए। यंग एज पे खरीदने से क्या होता है, आपके पास चॉइस मल्टीपल है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जनरली हिस्ट्री नहीं होती है, आप अपनी चॉइस से पॉलिसी यूज कर सकते हैं, कम प्रीमियम पे पॉलिसी मिल जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो ओल्डर एज पे नहीं मिल पाते हैं। जेड से जोनल प्रीमियम्स, जैसे कि आप जानते हैं आपके प्रीमियम जो चार्ज होते हैं आपकी जोन के हिसाब से चार्ज होते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप दिल्ली में है तो प्रीमियम ज्यादा है, लेट्स से अगर आप आगरा में है तो प्रीमियम कम है, बैंगलोर में है तो प्रीमियम कम है, क्योंकि जोन्स अलग अलग हैं। रीजन होता है उसका, इंश्योरेंस कंपनीज को लगता है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट जोन 2 या जोन 3 लोअर जोन्स में कम है एज कंपेयर टू जोन 1, तो दैट इज वाई प्रीमियम इस हिसाब से डिजाइन होता है। तो आप जब पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी करेक्ट जोन बतानी जरूरी है, आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताना जरूरी है, उसके बेसिस पे ही प्रीमियम डिसाइड होगा। अगर आपने गलत जोन दी तो फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, तो मेक श्योर आप सही जोन के साथ ही पॉलिसी लें। काफी लंबी वीडियो है बट कोशिश करी है कि सारा A to Z आपका हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें कवर कर दूं, सो दैट एक ही वीडियो रेफर करनी हो, अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नॉलेज जानना चाहते हैं तो। सो ये था A to Z ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम माई साइड। आप पॉलिसी लेना चाहें, हमसे कनेक्ट करना चाहें, हमारी टीम के नंबर्स गिवन हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे इन पॉलिसी बाइंग, राइट गाइडेंस एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ क्लेम्स ऑल्सो। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।